हेलो एवरीवन। हम आप लोगों को अभी तक पार्शियल डिफरेंशियल में होमोजेनियस इक्वेशन का सीएफ और पीआई यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखा रहे थे। आज हम आप लोगों को नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना बता रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों की जो इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है, अगर वो इस तरह के लीनियर टाइप के फैक्टर्स में लिखी हो या बिना यानी कि लीनियर फैक्टर में आप नहीं ब्रेक कर पा रहे, इस तरह से लिखी होगी, तो देखिए उनका सॉल्यूशन कैसे लेंगे। अगर आपके इस टाइप के फैक्टर में कोई भी लिखी होगी तो आप क्या करेंगे, इससे आप कंपेयरिंग करके एम और अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनेगा, ई की पावर अल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स। तो यानी आप लोगों का जो अल्फा और एम की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका सी एफ आ जाएगा। बट अगर ऐसा हो कि ये फैक्टर आपका 2 टाइम्स हो तो इसका मतलब यही सेम वैल्यू 2 बार रिपीट होगी। तो ई की पावर अल्फा एक्स एफ आई प्लस एम एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स एफ आई प्लस एम एक्स। एक को फंक्शन लीजिए f1 और एक को लीजिए f2, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले कराया था। फर्स्ट की 1 से और सेकंड की x से प्रोडक्ट करिए। अगर ये 3 होंगे तो क्या करेंगे, एक और ई की पावर अल्फा एक्स एफ थ्री वाई प्लस एम एक्स लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो इंक्रीज करते जाइए 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस टाइप से आपका ये इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके लीनियर फैक्टर में ब्रेक ना हो रहा हो, अगर आपके लीनियर फैक्टर में ब्रेक ना हो रहा हो तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसमें एक सॉल्यूशन एज्यूम करके चलेंगे कि समेशन ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई उसका एक सॉल्यूशन है और उससे हम सी एफ फाइंड करेंगे। तो देखिए, हम कुछ क्वेश्चनों के आपको सी एफ फाइंड करके दिखाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना सिखाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हो रहा है, इस टाइप का फैक्टर है, तो यानी हमें सॉल्यूशन एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर हम सॉल्यूशन 1 लेकर चलते हैं तो क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन है d माइनस डी डैश टू जेड इक्वल टू 0। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन होगी आप लोगों की, लेट द सॉल्यूशन इज, हमने एज्यूम किया z इज इक्वल टू समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। चलिए आप बताइए, d का मतलब क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, और डी डैश का मतलब क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल वाई। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स करिए, क्या होगा, समेशन ए ई की पावर, देखिए ई का ई ही होता है बट आप काय में कर रहे हैं, एक्स में, एक्स के साथ क्या कांस्टेंट है, एच, तो एच आ जाएगा। बट अगर हम y में करेंगे तो क्या होगा, e का तो e ही आ जाएगा, एच एक्स प्लस के वाई, बट y का कोफिशिएंट k आ जाएगा। अब एक काम करिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन है यानी ये क्या है आपका डी जेड और ये क्या है डी डैश जेड, ठीक है। इनकी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसको उठा के रखिए 1 में, पुट इन 1। तो देखिए क्या होगा, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस, ये कितना है आपका D2। तो ये होगा आपका, देखिए इस डी डैश 2 का मतलब आपका क्या है, डेल टू जेड ओवर डेल वाई 2, यानी 2 टाइम आपको डिफरेंशियल करना। तो आप एक बार और करिए, क्या होगा इसका, डेल टू जेड ओवर डेल वाई 2, क्या होगा इसका, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और एक और आ जाएगा के स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के स्क्वायर, और यहाँ क्या आया था एच इक्वल टू क्या है 0। देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और ये बचेगा एच माइनस के स्क्वायर। ये तो 0 होगा ही नहीं, आपने सॉल्यूशन माना है। तो लेट h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या h की, जो आपको इजी लग रही हो आप वैसे वो कर सकते हैं। वैसे मोस्टली k की वैल्यू फाइंड होती है, बट अंडर रूट में h की कर लेते हैं, एक ही बात है। तो मान लीजिए आपकी h की वैल्यू हो गई, दैट इज सॉल्यूशन क्या था आपका, जेड इज इक्वल टू समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो आप यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, समेशन ए ई की पावर क्या आ गया, के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई, ये आपका सॉल्यूशन हो जाए। फिर दोबारा देखिए, d माने है 1 टाइम x में, d डैश 2 माने है 2 टाइम y में।
तो हमने जेड सॉल्यूशन ले लिया क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हो रहा है। एक बार एक्स में करेंगे तो एच कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई में वन टाइम करेंगे तो वाई के साथ के आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो के स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए कॉमन आ जाएगा। जब भी कोई दो फैक्टर या तीन फैक्टर जीरो के इक्वल होते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। ये दोनों जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब ये जीरो होगा। तो यहाँ से आपकी मर्जी एच और के में से किसी एक की वैल्यू निकाल के बस सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन होगा इस तरह से। देखिए अगला क्या है आप लोगों का, डेल टू वाई अपॉन डेल जेड टू। आप चाहें तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को अभी इजी करने के लिए आप ऐसे करिए, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले ऐसे करिए, फिर इस टाइप वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। देखिए क्या है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू माइनस जेड। तो यानी कि आपका क्वेश्चन एक तरह से क्या हो गया, डी टू जेड प्लस डी डैश टू जेड माइनस जेड। तो एक तरीके से आपका देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका फैक्टर आएगा डी टू। दोबारा ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपका सॉल्यूशन टू क्या होगा, ये होगा एक तरह से, ये है आपका, चलिए ये लिख लीजिए क्या फर्क है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो अभी हमने आपको जो सी एफ पार्ट निकाला था, अच्छा उसका पूरा कंप्लीट भी कर लीजिए क्योंकि हमें पूरा सॉल्यूशन देना था। हमने उसका क्या बताया था, जो आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन बता दिया था। तो समेशन जेड, क्योंकि इधर क्या है जीरो तो पर्टिकुलर नहीं चलेगा, वो सी एफ पार्ट है उसका जेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जेड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है तो आपका सी एफ ही जेड बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए लेट अस टेक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज, हमने क्या एज्यूम कर लिया, जेड इज इक्वल टू समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो देखिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हमने ये लिया इक्वेशन का, तो क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स करिए वन टाइम समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। जब एक्स में करेंगे तो एच भी आएगा। इसका अगेन करिए, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू, तो समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई एज इट इज, एक एच और आ जाएगा। सिमिलरली वाई में करिए, डेल जेड ओवर डेल वाई करेंगे समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई और एक के आ जाएगा। फिर दोबारा वाई में करिए, यह आ जाएगा समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो एक के और आ जाएगा आप लोगों का, तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करिए, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए वन में, पुट इन वन। तो देखिए क्या होगा, सब में से ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ जाएगा, ये होगा एच स्क्वायर के स्क्वायर और ये वन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब देखिए ये तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ से क्या जीरो होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वन। कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ से मान लीजिए मैं वन माइनस के स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर रूट ले लेते हो तो प्लस माइनस आएगा। हमारी एच की वैल्यू फाइंड हो गई, दैट इज सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, जेड इज इक्वल टू समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के की वैल्यू को फाइंड किया आपने अंडर रूट वन माइनस एच स्क्वायर वाई। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर तो है नहीं तो इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हमने आपको नहीं सिखाया। अच्छा के की एच की वैल्यू निकालिए, के की निकाल लीजिए तो यहाँ एच आ जाएगा। किसी भी एक की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, इस बार लीनियर फैक्टर में है। डी माइनस डी डैश में कुछ नहीं लिखा तो आप जीरो लिखिए, डी प्लस डी डैश माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन है। तो आप एक काम करिए, इसकी कंपेयरिंग वन से करिए। देखिए अगर मैं इसकी कंपेयरिंग यहाँ से करूँ, कंपेयरिंग विथ, या लिख लीजिए यही फैक्टर यहाँ पे पूरा, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे, डी माइनस एम डी डैश माइनस एल्फा जेड इक्वल टू जीरो से, इस टाइप की इक्वेशन से करेंगे। तो देखिए पहले फैक्टर के लिए m कितना होगा, इस पहले फैक्टर के लिए m की वैल्यू कितनी हुई वन, और यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है जीरो। यहाँ देखिए m की वैल्यू माइनस वन होगी क्योंकि माइनस साइन होना चाहिए तो, और आपका प्लस है, और अल्फा की वैल्यू थ्री होगी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो कैसे लिखेंगे, ई की पावर अल्फा एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स, और इसका ई की पावर अल्फा एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स। तो देखिए यही बताया था, ई की पावर अल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स, अल्फा और एम को हमने पुट कर दिया तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया
f1y प्लस एक्स, क्योंकि e की पावर 0 क्या हो जाता है 1, और f2y माइनस एक्स। ये आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। राइट साइड 0 है तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 0। तो सॉल्यूशन क्या आएगा आपका z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z आएगा आप लोगों का f1 y प्लस एक्स प्लस ई की पावर 3x f2y माइनस एक्स। ये आपका सॉल्यूशन आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मतलब दो फैक्टर्स आपके लीनियर में नहीं थे, तो ये अगर देखिए, अगर बाई चांस ये फैक्टर आप लोगों का 2 टाइम होता d प्लस डी डैश माइनस 3, तो फिर यहाँ पर आपका वैल्यू बढ़ जाती e की पावर 3x f3y माइनस एक्स, इसकी 1 से और उसकी x से प्रोडक्ट होती। तो आप लोगों को हमने ये आज केवल कॉम्प्लीमेंट्री सिखाई, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था इसलिए अभी पर्टिकुलर को नहीं बताया। हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सी एफ और पी आई दोनों दोबारा बताएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं, तो प्लीज उनको सॉल्व करके हमने अच्छे से दिया है, तो आप उनको देख लीजिए। और वीडियोस को अगर आपको लगता है कि वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए फायदा हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आप लोगों के लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बना देंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।